Hello everyone, this is class science, chapter 5th, coal and petroleum. कोयला और पेट्रोलियम। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने साइंस में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम चैप्टर 5 स्टडी करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट। We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ हमारे जो प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। एक्टिविटी 5.1 Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा जो मानव निर्मित वर्गों में उन्हें वर्गीकृत कीजिए। अपने कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में है नेचुरल एंड मैन मेड, जो हमें प्राकृतिक जो प्राप्त होता है, एंड जो मैन मेड मानव निर्मित से है वो अपने यहाँ पे टेबल बनानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th. इज वाटर अ लिमिटलेस सोर्स। जल के बारे में अपने प्रीवियस क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है। आगे हम देखते हैं इन द राइट of the availability of various resources in nature. Natural resources can be broadly classified into two kinds. प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस एंड सेकेंड है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन एंड समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब ये होते क्या हैं इसके बारे में हम देखते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल आर सनलाइट, एयर। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सनलाइट एंड एयर, जो सूर्य का प्रकाश है और वायु, ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। इन्हें समाप्त होने में मानवीय क्रियाकलापों का कोई उद्देश्य नहीं बनता। मानवीय जो क्रियाकलाप से समाप्त होने वाले नहीं हैं। सेकेंड है समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये कौन से हैं। The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forests and wildlife, minerals, coal, petroleum and natural gas. जो प्रकृति में स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों में अगर हम बात करें, जैसे जो हमने पढ़ा था फॉरेस्ट,
जो फॉरेस्टेस वन होते हैं, वन्य जीव या खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये चीज़ें आसानी से मानव द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इसे ही हम बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम लिखते हैं 5.1 कोल, कोयला। यू मे हैव सीन कोल और हेard अबाउट इट फिगर 5.1। 5.1 में आप देख सकते हैं कि कोल होता क्या है, दिखता कैसा है। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना भी होगा। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। यह जो पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है, ये आप देख सकते हैं कोल, पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कोल के बारे में हम आगे और स्टडी करते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले जो ईंधनों में कोयला एक है। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. इसका उपयोग जो तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के हेतु भी किया जाता है। अब कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आगे हम देखते हैं स्टोरी ऑफ कोल, जो कोयले की कहानी क्या है देखते हैं। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। About 300 million years ago, the Earth had dense forests in low-lying wetland areas. लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. अब क्या हुआ कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब ये कोयले जो मुख्य रूप से कार्बन होता है कोयले में, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को ही कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बन जो कार्बनाइजेशन होता है इसे बोलते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जो कोयला होता है इसे हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जो कोल माइन मतलब जो कोयले का एक खान है, यहाँ पे इसका फिगर दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोक। कोक क्या होता है? इट इज अ टॉक एंड जो पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यह एक कठोर सनंद्र और काला पदार्थ है।
इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कॉक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कॉक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कासन में किया जाता है, जो कॉक होता है। इसके बाद होता है कोल तार। जो कोल तार होता है, अब ये क्या होता है? इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल tar are used as starting materials of manufacturing various substances used in everyday life and in industry। जो कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा औद्योगिक जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक, इन चीज़ों में होता है। अब रोचक तथ्य यह है कि जो मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो नेपथलीन की गोलियां भी कोल तार से ही प्राप्त की जाते हैं। जो नेपथलीन बाउल्स होते हैं, ये भी कोल तार से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल गैस। जो कोयला गैस है, ये क्या होता है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोयले की प्रक्रमण द्वारा जो कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। जब कोयले का प्रक्रमण होता है, प्रक्रमण द्वारा इसे कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब इसका जो उपयोग होता है वो उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम्स। आज की क्लास में हमने कोल्स पढ़ा था एंड इसके यूजेस पढ़े थे। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे 5.2 पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, ये हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।